नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम 2021 में जो आपका रेट का पेपर हुआ था और उसमें जितने भी आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे 30 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन किस प्रकार से पूरे सिलेबस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम देखने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है, मतलब ये जो आप पीडीएफ डिस्कस करने वाले हैं हम, ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी टेलीग्राम पर, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, वो आपको बताना है। चारों को ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। ए दे रखा है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बी दे रखा है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। सी दे रखा है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और डी दे रखा है कि विकास एक अनुक्रमिक क्रिया या प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपके डी का क्या हो जाएगा? ए। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा दोस्तों क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है, मतलब विकास क्या होता है? निरंतर चलता रहता है और अनुक्रमिक क्रियाएं होती है या प्रक्रियाएं होती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए क्या दे रखा है? आपके कथन गलत दे रखा है। बी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अब चार ऑप्शन में आपको बताना है कि ये जो परिभाषा है किसके लिए सटीक बैठती है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा बैठती है आपके विकास के संदर्भ में, जो बैठती है आपके परिभाषा सटीक बैठती है। क्यों बैठती है? यहाँ पर दे रखा है परिपक्वता, और परिपक्वता कब आती है? जब दोस्तों विकास होता है। अगर आपके यहाँ पर होता है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब तब होता है जब यहाँ पर मात्रात्मक दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मात्रात्मक कोई ऑप्शन नहीं दिखा हुआ, मतलब आपके परिभाषा में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी? पूरी कि विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है प्राप्त टोली आयु, सवाल करने की आयु, अनुकरणीय आयु या खिलौने की आयु। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? दोस्तों बचपन में बच्चा जो होता है क्या बनाता है? टोली भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है, अनुकरण भी करता है और खिलौने की आयु भी होती है। लेकिन सवाल करने की आयु जो बचपन में एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है फिर सवाल करना शुरू कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति और पोषण का जो विवाद होता है वो किससे संबंधित है, वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति की और आपके पोषण का जो विवाद है वो किससे संबंधित है? वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से आपके संबंधित है। मतलब प्रकृति का संबंध आपके किससे है? आनुवंशिकी से। और पोषण विवाद का संबंध किससे? आपके वातावरण से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके सूत्र से होगा, तो सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? वो जो होती है आपकी 140 होती है। कितनी होती है? 140 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि। स्कूलों में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका ध्यान क्यों रखना चाहिए, वो आपको बताना है। ए दे रखा है प्रत्येक छात्र को विशिष्ट मौका महसूस कराने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस नहीं करवा सकते हैं। बी दे रखा है कि छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु। सी दे रखा है छात्र एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। और डी दे रखा है समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। यह समझना कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 16 वर्ष का जो बच्चा है वो बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लक्ष्य परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी किससे होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपके सूत्र से होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 16 बट्टा आपको क्या करना पड़ता है, 75 करना पड़ता है और फिर कुछ सूत्र लगाना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है ये क्वेश्चन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 16 बट्टा क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है कि प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपके थॉमसन के द्वारा दिया गया है। तो प्रतिदर्श का जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, आपके थॉमसन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण विधि है। तो व्यक्तिगत मापन की जो प्रक्षेपण विधि है वो कौन सी है, तो व्यक्तिगत मापन की जो प्रक्षेपण विधि होती है वो होती है आपके कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण विधि होती है। कौन सी होती है, कथानक संप्रत्यक्षण की परीक्षण विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सृजनात्मकता मुख्य किससे संबंधित होती है। जो सृजनात्मकता होती है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों सृजनात्मकता जो होती है मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, वो आपके अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अति सक्रियता अभिसारी नहीं होती है, ये आपकी होती है अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो आपको बताना है कि समायोजन को कौन बढ़ावा देती है। तीव्र चिंता, बीमारी का डर, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर डी ही हो जाएगा। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति क्या देती है, समायोजन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से बताना है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता। तो अति सक्रियता नहीं होती है, ज्यादा बालक नहीं बोलता है। वार्तालाप प्रिय मतलब ज्यादा वह अपने अति सक्रियता का मतलब होता है ज्यादा एक्टिविटीज, और वार्तालाप प्रियता का मतलब होता है ज्यादा बातें नहीं करता है। तो अभिव्यक्ति में नव्यता होती है और जिज्ञासा भी होती है। 1 और सेकेंड क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुद्धि लक्ष्य लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था। तो बुद्धि लब्धि का क्या होता है, ये मानसिक आयु, कालानुक्रम की आयु और 100 करना पड़ता है इनटू में। तो ये जो फॉर्मूला दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला दिया गया था ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, टर्मन के द्वारा फॉर्मूला दिया गया था। फॉर्मूला कौन सा है, बुद्धि लब्धि का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके बहुत ग्रेड क्या है, बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना किसकी होगी। तो रवि में लेखन संभावना मतलब लेखन जो करता है उसमें कौशल अच्छा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। गणित में भी अच्छा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके लिए पढ़ने संबंधी विकृति, बोलने में वो अच्छा बोल लेता है, ये सब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित उसमें विकृति है। किससे संबंधित विकृति है उसमें, पढ़ने से संबंधित उसमें क्या दे रखी है, विकृति दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था। सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, एक प्रक्रिया है। यह जो कथन है किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कक्षा 2 की छात्रा षष्ठी को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है, नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा सकारात्मक स्थानांतरण। तो सृष्टि ने किस प्रकार का स्थानांतरण किया, आपके सकारात्मक स्थानांतरण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है।
मतलब उसमें 2 इच्छा होती है कि मैं ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ। तो इस प्रकार की इच्छा क्या कहलाती है? इस प्रकार का क्या होता है व्यक्ति में द्वंद्व होता है। तो हम भी कहते हैं क्या हो रहा है? हमें द्वंद्व हो रहा है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, तो इसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है। तो 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो आपको बताना है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो बी दे रखा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सी दे रखा है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत और डी दे रखा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपके किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो आपके किसे कहा जाता है? ये क्रिया प्रसूत अनुबंध का जो सिद्धांत होता है इसे ही क्या कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा को आपके प्रदर्शित करता है। ए दे रखा है वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिसमें वह माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो उपहार प्राप्त करना ये तो कौन सा हो गया? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो गया। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त कर दिए वह टीवी देख सकेगी, तो ये भी क्या हो गया? बाह्य हो गया। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है, ये भी बाह्य हो गया। डी दे रखा है मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो इससे क्या होगा? इससे उसके आंतरिक अभिप्रेरणा में वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो आपके बी एस ब्लूम के द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया था। थॉर्नडाइक के द्वारा भी किया गया था, कोहलर के द्वारा भी किया गया था, स्किनर के द्वारा भी किया गया था, लेकिन बी एस ब्लूम के द्वारा आपके अधिगम सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया था, प्रतिपादन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या करना चाहिए, या कहना क्या दर्शाता है आपको बताना है। ठीक है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, सीध रखा है बच्चों को लक्ष्य प्राप्त प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और डी आपके दे रखा है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को क्या करता है? कम करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा जो होती है उसको क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 22वां क्वेश्चन आपके दे रखा है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे निर्धारित कितने किए गए हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए जो काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं वो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह की बात हो रही है। ठीक है? प्रति सप्ताह कितना काम करना होगा? 45 घंटे काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन सा भिन्न है? विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, वेदता भी होती है, लेकिन अभिक्षमता क्या है? इससे भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? तो मैंने आपको ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चन करवा रखे हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन महत्वपूर्ण होता है? तो बच्चा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करेगा? तो उस स्थिति में छात्र क्या कर सकता है? तो व्याख्यान सुन सके, मतलब एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में कैसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, मतलब एक शिक्षक जो होता है उसको किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि बच्चा क्या करे? व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, या फिर छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सी दे रखा है एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। तो इससे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? कि एक शोध जिसमें तत्काल क्या हो सके? समाधान, आपके समस्या का समाधान हो सके या उसका हल किया जा सके। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। 27वां दे रखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो आपके शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो आपके सुविधादाता की होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? सुविधादाता की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। 28वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ए आपके दे रखा है
ए आपके दे रखा है कि बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचार की आवश्यकता होती है, उपाय की आवश्यकता होती है। सी दे रखा है सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, और डी दे रखा है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 29वें क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ आपको दे रखा है अलग और दूसरी तरफ आपको क्या करना है? दोनों का क्या करना है? मिलान करना है। तो आपको क्या दे रखा है? पहले दे रखा है समीप दूराभिमुख दिशा। तो समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत किससे संबंधित होता है? ये होता है आपके शरीर के केंद्र से बाहर की ओर क्या करना? वृद्धि करना। दूसरा दे रखा है सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पदाभिमुख की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? सिर से पैर का क्रम। डी सी दे रखा है, तीसरा दे रखा है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। तो अंतर्वैयक्तिक भिन्नता किससे संबंधित होती है? तो ये जो संबंधित होती है आपके विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, इसे क्या बोलता है? अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कहा जाता है। उसके बाद दे रखा है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो अंतरावैयक्तिक भिन्नता जो होती है वो किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरों से भिन्न हो सकती है। तो ये क्या दे रखे हैं? अलग अलग जो सिद्धांत दे रखे हैं उनसे संबंधित वर्णन यहाँ पर दे रखे। अगर आपको मिलान करना होगा तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके बाल विकास से, पहला दे रखा है विकास से की ओर बढ़ता है। विकास किधर से किधर की ओर बढ़ता है? तो विकास जो होता है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास कैसे बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स 15 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो ये आपके 2021 का जो लेटेस्ट पेपर था उसमें टोटल सिलेबस के हिसाब से हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके हूबहू पेपर में आए थे, वही पेपर हमने डिस्कस इसमें किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों इस जो पीडीएफ है वीडियो की, वो पीडीएफ वीडियो को आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो आगे भी इसी तरह से चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।